तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह आज से फैसला किया है कि जब तक सूबे सिंध के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो जाएंगे, हमारी इसी तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी, हम इनके हॉस्पिटल में छापे मारते रहेंगे, हम आवाम को दिखाते रहेंगे कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हॉस्पिटल्स को किस तरह तबाह किया है। हाँ, अगर कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनका अगर आप बोलें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि ओजा हो गया, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल हो गया, डाउ हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे, सॉरी हाँ घम्बट हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूस बेसिस पे अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं, अरबों रुपए देते जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल और है जिसको 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं और अंदाजन अभी तक कोई 2.5 अरब रुपए कोविड के नाम पर खर्च हो चुका है। मेरा ये सवाल है कि जिन हॉस्पिटल्स को, जो 4 से 5 आपके पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं जिनको आपने खरबों रुपए दे दिए हैं, उनसे आवाम को फ़ायदा क्या हुआ है? 4 से 5 लोग हैं जो कि कमेटी के मेंबर हैं, जिनके ज़रिए 2.5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आवाम के पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम्पल ले लें इंडस हॉस्पिटल की, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रकम जो है इंडस हॉस्पिटल को कोविड के सिलसिले में पिछले दिनों दी गई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमें मालूम चला है कि वहाँ पे शायद मेरे ख्याल से खाली 15 जो हैं वो वेंटिलेटर्स हैं और ये 18 से 20 जो हैं वो खाली बेड्स हैं, जो कि 5 बेड्स हैं सॉरी, जो कि जिसमें आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने आज तक 12 साल में अपनी तैयारी करी क्या? इन 5 हॉस्पिटल्स को आप पैसा देते गए, आप NGOs को पैसा देते गए, आपने अपने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स थे आपने उनको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। हालांकि हमने ये देखा कि वो तबाही की तरफ जाते गए। हम आज सबसे पहले आपसे ये डिमांड ये कर रुपए आपने इस वक्त कोरोना के नाम पर लगा दिया है, उसका ज़रा ऑडिट तो कराइए, वो पैसा जा रहा कहाँ है, उससे आवाम को फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर्स तो अवेलेबल नहीं हैं।